अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने एक लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जो क्लास 10th रेगुलर 2023 के लिए है, मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। तो बेटा आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो ऑलरेडी आ चुके हैं, वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होने वाले हैं। अब जिस बच्चे ने अभी कुछ भी नहीं स्टार्ट किया है या बहुत कम पढ़ा है अभी तक या सारा कंप्लीट किया है, आज से मैं आपको ये एग्ज़ाम स्ट्रेटजी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर इस चैनल पे करवाऊँगा। पहले आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिस चैनल का नाम है मैथ्स बाय परिशबीर, और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। तो बेटा ये जो आज मेरी लेक्चर सीरीज़ जो है इसका लाने का मकसद यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। देखिए बेटा, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज़ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में आपने देखो, आपका जो एग्ज़ामिनेशन है रेगुलर मार्च 2023 में हेल्ड होने वाला है, फर्स्ट वीक का मार्च। अब आपको एग्ज़ामिनेशन की स्ट्रेटजी पकड़नी है ताकि आप 100% मार्क्स ले लें। तो जो जेके बोस में है, तो स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप 100% मार्क्स ले लेंगे। ठीक है बेटा, पहले आपको सीखना क्या है कि आपने पहले ही देखना है कि पहले आपने ये चेक करना है कि मेरे इस चैप्टर में कितने मार्क्स है। ठीक है, आपका जो रियल नंबर है इसमें कितने मार्क्स है, रियल नंबर में आपके कितने मार्क्स है। आपको बताता चलूँ कि जो न्यू पैटर्न है आपका आने वाला एग्जामिनेशन में, आपके रियल नंबर को 4 मार्क्स दिए गए हैं। आपके रियल नंबर को 4 मार्क्स दिए गए हैं, और इन 4 मार्क्स में आपको जो एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा, एग्ज़ाम में आपको ऐसा पेपर मिलेगा जिसमें 1+1+2 इतने क्वेश्चन आएंगे। मीन्स देयर विल बी 4 क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशंस फ्रॉम दिस वेरी चैप्टर। ठीक है, कितने 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो अब ये 1+1+2 क्या हो गया बेटा। ठीक है, पहले आपने देखना है कि कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स है चैप्टर में, तभी आप अच्छे मार्क्स हासिल कर पाएंगे। देखो बेटा, ये 1+1+2 का मतलब हो गया कि आपके इस चैप्टर से आपको पूछा जाएगा एक ऑब्जेक्टिव प्लस एक ऑब्जेक्टिव। मीन्स आपके इस चैप्टर से आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। कितने ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे? 2 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। और आपके ये इस 2 का मतलब क्या है, आपको 2 मार्क का क्वेश्चन मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिलेगा। क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्टिव, यानी कि जिसको आपका आंसर लिखना पड़ेगा। ये अब जो ऑब्जेक्टिव्स है ये हो सकता है ट्रू फॉल्स की शेप में हो, ट्रू फॉल्स की शेप में हो, या ये हो सकता है डेफिनेशन की सूरत में, या ये हो सकता है सीधे ऑब्जेक्टिव की, यानी कि ऑप्शंस वहाँ से दिए जाए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आया होगा, होपफुली यहाँ तक आपको समझ आया होगा। देखिए, आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ मैं पहले सिलेबस बोलता हूँ, उसके बाद बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में कितना आप पढ़ेंगे ताकि आप इसको ये 4 के 4 मार्क्स ले लें एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पहला है आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो दूसरा है आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। और तीसरा है जो आखिरी टॉपिक रहता है इसका, रिविजिटिंग ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इनमें से आपको ये देखो क्या क्या पढ़ना है आपने। तो आपने पढ़ना है पहला यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट जो है आपने वो पढ़ना है। ठीक है बेटा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ये स्टेटमेंट क्या है। ठीक है बेटा,
स्टेटमेंट क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का, ठीक है। तो स्टेटमेंट इसका यूं है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स से A and B, say A and B, there exists unique, there exists unique integers, say Q and R, Q and R, satisfying A equals BQ plus R, subject to condition, subject to the condition R will be greater or equal to 0 but less than B। देखिए बेटा, आपने करना क्या है इसमें, आपने ये भी जो है ये स्टेटमेंट आपने याद रखना है। लेकिन ये किस काम का आता है, यूक्लिड्स डिवीजन, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप क्या करते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF करते हैं। क्या करते हैं, HCF, दो नंबर्स का HCF कर लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिर से मैं बोल लेता हूँ। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलता है अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है A एंड B, इस ये उल्टा ई का मतलब हो गया देयर एग्जिस्टेंस, उल्टा ई का मतलब हो गया देयर एग्जिस्टेंस इन मैथमेटिक्स। उसके बाद देयर एग्जिस्टेंस टू इंटीजर से Q एंड R, और ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। A इज इक्वल टू BQ प्लस R, आपने पढ़ा होगा रिमाइंडर थ्योरम, उसमें भी आपने है। लेकिन यहाँ पर ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। लेकिन R को क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, R मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, या तो ये 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, लेकिन B से छोटा होना चाहिए। ये आपने याद रखना है। अब देखना है हमने कि हम कैसे इससे HCF फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, सेटअप्स कैसे याद रखने हैं आपने कैसे इसको याद रखना है। पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है कि A को वैल्यू क्या देंगे और B को वैल्यू कौन सा देंगे। जो भी आपने, अगर आपने दो नंबर्स का LCM HCF निकालना है, HCF निकालना है, तो आप सपोज आपने 12 और 15 का HCF निकालना है, 12 और 15 का। इन दोनों में से बड़ा कौन है बेटा, बड़ा ये है, ठीक है, और छोटा कौन है, ये है। तो जो बड़ा होगा तो उसको A बोलिए, जो छोटा होगा तो उसको B बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे हम 15 है, ये बोलेंगे 12। उसके बाद क्या करेंगे, आपने तो पता है A इज इक्वल टू BQ प्लस R है ना बेटा। तो इसके बाद आप अप्लाई कीजिए इसको, A क्या है 15 विल बी इक्वल टू 12, ठीक है बेटा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, 15 12 के बराबर होगा। अब 12 को मल्टीपल किया, 12 1 इज 12, 12 2 इज 24, वो ज़्यादा हो जाएगा इससे, तो 1 कीजिए, तो कम कितने हुए, 3 हो गया ना, बैलेंस इक्वेशन। अब देखो ये जो ये R है, ये किससे, ये R है ना, यहाँ पर R देखो बड़ा है ना 0 से, और B से भी छोटा है। अब देखो रिमाइंडर, ये प्रोसेस हमने तब तक कंटिन्यू करनी है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 3 0 के बराबर मत आया, तो अब हमने क्या कहना है, हम कहेंगे ये 0 के बराबर नहीं आया, तो हम फिर से करेंगे। अब इसका काम और इसका काम हो गया, ठीक है। अब हम किसका काम ले लेंगे, अब हमें करना है इससे और इसको, ठीक है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, तो फिर से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 12 विल बी इक्वल टू 3, 3 का टेबल पढ़ो तो हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 हो गया 12, हो गया 0। अब ये 0 आ गया, तो अब देखो रिमाइंडर जब 0 बनता है, जो यहाँ पर B होता है यही आप लोगों का HCF होता है, ठीक है ना बेटा। होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। तो बेटा आपने अब क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन, एक तो डेफिनेशन और दूसरा सीखना है कि HCF कैसे करेंगे। और इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है इसमें आपने जो इम्पोर्टेंट करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने करना है, दैट विल बी द एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये दो जो एग्जाम्पल्स है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से आप करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद कमेंट आप करेंगे मुझे कि अगर आपको ये नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसके लिए
वीडियो एक बना लूँगा, ठीक है बेटा। उसके बाद जो है एक्सरसाइज से आप इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज से आप इसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, बस इतना करना है इक्वलिटीज डिवीजन लेमा से। गारंटी है मेरी, 100% गारंटी है मेरी, अगर आएगा इसमें से तो इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा, 100% गारंटी, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, मैं आपको फिर भी एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ कि हाउ टू अप्लाई द इक्वलिटीज डिवीजन लेमा फॉर द 2 क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 135 एंड 225, इसका हमने HCF ढूंढना है, ठीक है बेटा। 135 एंड 225, देखो हम कैसे इसका HCF ढूंढेंगे। तो हमने क्या देखना है, पहले रिकॉग्नाइज करना है बड़ा कौन है, तो उसको A वैल्यू देना है। बड़ा कौन है इसमें से, 225, वेरी गुड। एंड छोटा कौन है, B है, तो देखो 135। तो हम क्या करेंगे, नाउ देयरफॉर अप्लाइंग इक्वलिटीज डिवीजन एलोगरिथम वी हैव। तो देखो बेटा, जब हम अप्लाइंग करेंगे इक्वलिटीज डिवीजन एलोगरिथम तो वो क्या है, A इक्वल्स BQ प्लस R, बट R विल बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन B, ओके। तो उसके बाद क्या करना है, A को अपना वैल्यू दे दीजिए। A का वैल्यू क्या है 225 एंड B का वैल्यू क्या है 135। अब देखो प्लस, अब इसको मल्टीपल करना है ना, देखते हैं मल्टीपल क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। तो देखते हैं इसका मल्टीपल क्या होता है, इसका मल्टीपल हो जाएगा, बोलिए 135 मल्टीप्लाइड बाई 1, 135, 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 270, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा ना, इसका मतलब 1 से करेंगे प्लस। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, क्या रहेगा माइनस, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। इन दोनों का माइनस क्या रहेगा, इन दोनों का माइनस यही रहेगा, 225 माइनस 135, वो कितना रहेगा 500। ये कितना रहेगा 12 को 3 और हो गया 90, मीन्स 90 इसको प्लस करना है। अब रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, तो फिर क्या कहेंगे, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। बट R डज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर अप्लाइंग अगेन क्या करना है हमने, इक्वलिटीज डिवीजन एलोगरिथम, ठीक है, वी गेट। देखो बेटा, अब हमें क्या निकला है A। अब देखो यहाँ पर A के बदले हमने क्या लिखा है, यहाँ पर इसका काम तो हो गया और इसका भी काम हो गया, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर A का लिखा, अब ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। देखो बेटा कैसे, ठीक है। दिस विल बी 135 विल बी इक्वल टू 90। अब 90 का टेबल पढ़ो तो हो जाएगा 1 से, फिर से तो इसको क्या आ जाएगा प्लस 45। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं बना, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। अगेन अप्लाइंग क्या, अप्लाइंग इक्वलिटीज डिवीजन एलोगरिथम वी हैव। तो क्या निकलेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या, ये अब आ जाएगा 90 विल बी इक्वल टू 45, 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 90 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 बन गया। जब ये 0 बन जाएगा, जो भी यहाँ पर बचा तो ये क्या है बेटा आपका, यही तो आपका HCF है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, है ना। HCF क्या निकला आपका, HCF ऑफ 135, 225 विल बी क्या आता है, बी ही होता है ना 45। समझ आया बेटा, होपफुली यू अंडरस्टैंड। तो बेटा आज मैं अपना लेक्चर जो है कंक्लूड कर लेता हूँ। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी तो मैं आपको कल से यहाँ पर इंशाल्लाह कर दूँगा। और साथ में ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो बाकियों तक भी ये पहुँचाइए और शेयर कीजिए। थैंक यू।